ऑटोफेगी यानी खुद को खाना, ये प्रक्रिया भी हमारे शरीर में होती है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आइए जानें आज ऑटोफेगी के बारे में। जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी ने कुछ साल पहले एक रिसर्च शुरू किया जो कि ऑटोफेगी यानी खुद को खाने की प्रक्रिया पर था। 2016 में इन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार भी मिला। जाने कि ऑटोफेगी क्या होता है। तो ऑटोफेगी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है खुद को खाना। यह प्रक्रिया हमारे हर एक सेल के अंदर होती है। हमारे सेल में छोटे छोटे ऑर्गेनल होते हैं जिन्हें लाइसोसोम्स बोलते हैं। उनका काम ही होता है कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस हैं उनको नष्ट कर देना, जितनी भी रिपेयरिंग का काम है वो करना, जो डैमेज हो गए हैं हमारे सेल के अंदर उनको ठीक करना, ये सारे काम लाइसोसोम्स के होते हैं। इसके फायदे क्या हैं? तो ये बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, ये सारे आप पूरे वीडियो में इसको अच्छे से देखें और इसको याद कर लें कि ऑटोफेगी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि ये हमें जब कैंसर के म्यूटेशंस हो जाते हैं जो हमारे अंदर, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ये उससे हमें निजात दिला सकता है ऑटोफेगी। ये हमें न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस, जो हमारे नर्वस सिस्टम के डिसीजेस हैं, आपने सुना होगा कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें इंसान के हाथ पैर या सर हिलने लगता है, जिसको पार्किंसनिज्म बोलते हैं, या फिर एल्जाइमर्स डिसीज है, भूलने की बीमारी है। ये सब हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। न्यूरॉन्स जिसमें हमारे खराब होने लगते हैं। इसी के साथ ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना, पाचन क्रिया को अच्छा करना, मोटापे से हमें इसके और भी कई सारे फायदे हैं। जैसे कि ये हमारी एजिंग यानी बुढ़ापे की प्रक्रिया को स्लो डाउन कर देता है, हमें अस्थि रोग, हृदय रोग से बचाता है, और हमारे जो डीएनए होते हैं, जो जेनेटिक लेवल पे जो जितनी भी चीज़ें हैं, जेनेटिक स्ट्रेस है, उसको ये कम करता है। शरीर में कहीं पर सूजन होने लगती है या कुछ भी डैमेजेस होने लगते हैं तो उसकी रिपेयरिंग में ऑटोफेगी बहुत यूजफुल होता है। कब होती है ऑटोफेगी? जिस तरह हम अपने पूरे वीकडेज में अपने रूटीन कामों में लगे रहते हैं, उसी तरह हमारे सेल्स में हमारे जो लाइसोसोम्स हैं वो सारे अपने रूटीन काम में, यानी कि न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और ये सब चीज़ों में हमारा सिस्टम लगा रहता है। लाइसोसोम्स भी हमारे इसी चीज़ में लगे रहते हैं कि जो हमने भोजन के साथ जो बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे पेट के अंदर गए हैं उनको नष्ट करना। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं, व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उस समय जो फ्री टाइम होता है, जैसे हमारे पास वीकेंड्स पे जो फ्री टाइम होता है, हम उस समय सारा मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का और साफ सफाई का काम करते हैं। उसी तरह हमारे लाइसोसोम्स फुर्सत पाकर जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तब उस समय ये रिपेयरिंग और जितने डैमेजेस हुए हैं, मेंटेनेंस है, साफ सफाई, क्लीनिंग है, ये सारा काम करते हैं। कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग, 12 प्लस 24 प्लस आवर्स की फास्टिंग चाहिए होती है, तब ऑटोफेगी को हम एक्टिवेट कर पाते हैं। ये देखिए, अगर हम इस चीज़ को समझें कि जो रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं या नवरात्रि के व्रत हों या जैन धर्म की प्रथा है कि वो सनसेट के बाद खाना नहीं खाते हैं और सनराइज के पहले नहीं खाते हैं, तो आप देखिए कि ऑटोमेटिकली उस समय के लोगों को भी शायद ये बात कहीं ना कहीं इसका कुछ रहस्य वहाँ के ज्ञानियों को पता था पुराने समय के, तो उन्होंने ये प्रथा बनाई और इसको धर्म के साथ भी जोड़ा ताकि लोग इसको रिलीजियसली फॉलो करें, जबकि इसमें कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी छुपे हुए हैं।
तो हम इस पुरानी विजडम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्केडियन फास्टिंग क्या है? सर्केडियन रिदम को हम समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारी एक रिदम बनी हुई है, डेली सोना, फिर उठना, खाना और सभी चीज़ें अपने समय पे करना, फिर वापस सोना उठना, ये एक साइकिल है। उसी तरह हम ये सर्केडियन फास्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब होगा? अब क्योंकि हमें कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग का टाइम चाहिए, तो बेहतर समय हमें मिलेगा रात को। यानी कि अगर आप इस तरह प्लान करें कि आप अपना रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लें, या 6 से 8 बजे के बीच में आप डिनर कर लेते हैं और सुबह आप इसी टाइम पे लगभग 8 बजे के आसपास आप नाश्ता करते हैं, तो कम से कम 12 घंटे आपके शरीर को मिल जाएंगे। ऑटोफैगी एक्टिवेट हो जाएगी, जितना डिस्ट्रक्शन है वो थोड़ा थोड़ा डेली जो डैमेजेस हैं वो आपके हील होते रहेंगे। लेकिन आप सोचिए, आजकल अपनी हैबिट है कि हम लोग रात को बहुत लेट सोते हैं। मान लीजिए 1 बजे या 2 बजे सो रहे हैं और कुछ ना कुछ स्नैकिंग करते रहते हैं, कभी मैगी बना के खा लेते हैं। हॉस्टल्स में तो ये अक्सर होता है, बच्चे रात को जागे हुए हैं तो कुछ ना कुछ बिस्किट या स्नैक्स ये सब खाते रहते हैं। और फिर आप जब सुबह उठते हैं, क्योंकि आपको क्लासेस जाना ही है, तो आप नाश्ता भी करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है, सिर्फ 5-6 घंटे का समय मिलता है हमें, तो उसमें तो हमारी पाचन क्रिया जो रूटीन है वही पूरी तरह नहीं हो पाता। इंडाइजेशन तो होता ही है, साथ में ऑटोफैगी तो एक्टिवेट हो ही नहीं पाती। तो ये जितना भी कचरा जो रहता है वो जमा होता जाता है और धीरे धीरे ये भयंकर बीमारियों का रूप ले सकता है आगे जाकर। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, आप इसको पढ़ते रहिए पूरे वीडियो में, ये सारी चीज़ें ऑटोफैगी के यूजेस हैं। और आप अगर एक्टिवेट करते हैं ऑटोफैगी, तो आप सोचिए आप कितनी सारी भीषण बीमारियों से बच सकते हैं। अब हम फास्टिंग का दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। हमने मूवीज में देखा है और रियल लाइफ में भी देखा है कि कुछ लोग पूर्णमासी के समय जो बॉर्डरलाइन मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको हैं, या फिर जो इसके लिए थोड़ा सा कुछ उनके मेंटली थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो वो पूर्णमासी के आसपास उनके जो मेंटल इलनेस हैं वो बढ़ जाती हैं, उभर के आ जाती हैं। तो इसको हम साइंटिफिकली इस तरह समझ सकते हैं कि जो मेरे मित्र समुद्र के आसपास रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब वो समुद्र किनारे जाते हैं तो कुछ दिनों में ऐसा होता है कि समुद्र का पानी थोड़ा सा पास होता है, और कुछ दिनों में जब वो जाते हैं समुद्र किनारे तो बड़ा दूर दिखाई देता है उन्हें समुद्र का पानी। तो ये हम सबको पता है कि ये मून का, चंद्रमा का इफेक्ट होता है पानी के ऊपर, जो कि प्रेशर को बढ़ाता है, कम करता है, टाइड्स लाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड और मून के इफेक्ट के कारण होता है। तो क्योंकि पानी पर जब ये इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमारा शरीर भी 60% से ज़्यादा पानी का ही बना हुआ है, तो हमारे शरीर पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा ही, ब्लड प्रेशर पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और हमारे मूड पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इससे निजात पाने के लिए हमारे जो पुराने ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग हैं, कमलेश पटेल जी जो हार्टफुलनेस के गाइड हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने एक रिसर्च किया कि अगर आप एकादशी के दिन, जिसको 11 भी बोलते हैं, या फिर 11th डे ऑफ मून, जो कि महीने में 2 बार आता है, इस दिन अगर आप फास्टिंग करेंगे तो ये जो इफेक्ट है मून का हमारे ऊपर, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये फास्टिंग का एक और उपयोग है और एक और एस्पेक्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। फास्टिंग शुरू कैसे करें और इसको मेंटेन कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है।
तो फास्टिंग शुरू करने के लिए सबसे पहला काम हम कर सकते हैं कि अपने कैलेंडर में जिस दिन हमें फास्टिंग करना है उसमें सर्किल लगा लें, अपने मोबाइल कैलेंडर में अलार्म लगा लें। आप फास्टिंग शुरू करने के लिए इस तरह कर सकते हैं कि आप जितने भी डाइट्स दिन भर में लेते हैं 3 या 4, शुरुआत में वो सारे डाइट्स लें लेकिन थोड़ी कम मात्रा में लें। फिर जब अगली बार आप करेंगे फास्ट तो उसको आधा कर दें। फिर उसके बाद जब करेंगे तो आप इन सारी डाइट्स को लें, लेकिन लंच तक आपने सारी डाइट ली है अपनी नॉर्मली, और डिनर में आप कोई फलाहारी चीज़ ले लें, जैसे कि साबूदाना है, सिंघाड़ा है, राजगिरा है, जो इंडियन फलाहारी जो चीज़ें हैं उसका भी खुद का कुछ बेनिफिट है, इसीलिए वो उनको फलाहारी खाने के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं कई पीढ़ियों से। इसका अगला स्टेप ये हो सकता है कि आप दिन भर में कुछ भी अन्न या पका हुआ इस तरह का ना लें और 1-2 बार सिर्फ फलाहारी खाना ले लें, साबूदाना खिचड़ी हो गया या फिर राजगिरा वगैरह हो गया। अगला स्टेप अगले महीने ये हो सकता है कि आप पूरे दिन भर में ये सब भी कुछ ना लें और सिर्फ फ्रूट्स, सलाद, ककड़ी, दही, छाछ, ये सारी चीज़ों से काम चलाएं। बेस्ट फास्टिंग तो तभी होगी जब हम लिक्विड चीज़ें लें या फिर रॉ चीज़ें लें या ऐसी चीज़ें लें जो बहुत इजीली डाइजेस्ट होती हैं और कम से कम मात्रा में जितना आप ले सकें उतना लें। लेकिन हाँ, ये खास ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमारी सेहत पे इसका बुरा असर पड़े या हम फेंट हो जाएं या हमें बहुत कमज़ोरी महसूस हो। इसको स्टेप वाइज धीरे धीरे हम कर सकते हैं। डायबिटिक लोग हैं या फिर जिनको कोई स्पेशल डिसीज़ कंडीशन है वो बहुत केयरफुली ये चीज़ करें, और जिनको शुगर की दवाइयाँ जो ले रहे हैं वो उनको बहुत खास केयर करने की ज़रूरत है। अगर नहीं हो सकता है तो ना करें। दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जब हमने शेड्यूल किया है कि हमें फास्ट करना है, उस दिन हम अपने जो एक्स्ट्रा काम हैं जैसे शॉपिंग जाना या फिर मॉल जाना या फिर घुमाने ले जाना बच्चों को या इस तरह के काम हैं उनको पोस्टपोन कर दें ताकि हम ईजिली अपने फास्ट को रख सकें। ये सब मैं इतना ज़ोर दे के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सोचिए, इस चीज़ पे एक बंदे को नोबेल पुरस्कार मिला है ऑटोफैगी और फास्टिंग में संबंध पता करने के लिए। और सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आप जब भी फास्ट रखेंगे और आपको टेम्पटेशन होगा और आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो अब खा ही लूँगी, मुझे तो चाहे जो हो जाए खाना है, तो आप ये सारे बेनिफिट्स याद कर लें और दिमाग में बिठा लें। और जब आप फास्ट कर रहे हैं तो ये सोचें कि मेरे अंदर कितनी क्लीनिंग की प्रक्रिया हो रही है, कितनी सफाई हो रही है और कितनी बीमारियां मेरे अंदर से दूर हो रही हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप पूरी कोशिश करें और ज़रूर फास्ट करने का पूरा प्रयत्न करें। रोज़े आ रहे हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने दिमाग में इस तरीके से इसको बिठा के और पूरे सच्चे मन से अच्छी तरह फास्टिंग को यूज़फुल बना सकते हैं। नमस्कार।